क्या देश में जाति जनगणना का काम शुरू हो गया है? सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जाति जनगणना शुरू करा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जनगणना अगले साल यानी 2026 के आखिर में ही शुरू हो पाएगी। तो आंकड़े कब तक आएंगे, कुछ भी साफ नहीं है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब इसी को लेकर लोकसभा में सवाल किया, सरकार से सवाल पूछा, तो राहुल के सवाल से सरकार बुरी तरह से फंस गई। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। सरकार जब राहुल गांधी के किसी सवाल पर फंस गई हो, कई मौकों पर देखा गया है कि राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी से भी सवाल किया है, तो पीएम मोदी भी उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन फिलहाल बात जाति जनगणना की हो रही है, तो सरकार ने राहुल गांधी के सवाल पर जो जवाब दिया, उसमें भी सब कुछ साफ नहीं बताया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार को इस मामले में छोड़ने वाली नहीं है। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में राहुल गांधी के सवाल पर कैसे फंस गई है मोदी सरकार, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही देखा जा रहा है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार की पोल खोल रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है। संसद परिसर में विपक्ष बार बार हल्ला बोल कर रहा है, जिससे सरकार लगातार बैकफुट पर बनी हुई है। और तो और विपक्ष के दबाव में सरकार को अपने फैसले भी पलटने पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया। और आप जानते हैं, ये वही मुद्दा है जिस पर सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। ये वही मुद्दा है जिस पर नीतीश कुमार ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी का हाथ पकड़ लिया था। ये वही मुद्दा है जब जब उठता है तो मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, उसका असर ये हुआ था कि आखिरकार मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब इस पर सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई है। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, तो उनके जवाब जिस तरह सरकार को देने चाहिए थे वैसे नहीं दिए, और जिस पर राहुल गांधी ने अब सरकार को ही फंसा दिया है। और उन्होंने जातिगत जनगणना को सीधे तौर पर विश्वासघात करार दे दिया है। राहुल गांधी ने अपने सवालों को और उसके बाद सरकार की तरफ से आए जवाबों को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में संसद से मिले जवाब की प्रति साझा करते हुए लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा और उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। ना ठोस रूपरेखा है, ना समयबद्ध योजना है, ना संसद में चर्चा हो रही है और ना ही जनता से इसको लेकर कोई संवाद हो रहा है। दूसरे राज्यों की सफल जातिगत जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की इनकी कोई इच्छा भी नहीं है। और मोदी सरकार की ये जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया उसकी प्रति भी साझा की, और उसको पढ़कर ये साफ हो जाएगा कि क्यों राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप सरकार पर लगा दिए हैं। तो राहुल गांधी को दिया गया जवाब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके शुरुआत में सबसे ऊपर लिखा है, भारत सरकार गृह मंत्रालय लोकसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 420। इसकी दिनांक यानी कि तारीख है 2 दिसंबर 2025 और 11 अग्रहायण 1947 शक्कोत्तर के लिए। दशकीय जनगणना के लिए समय सीमा। जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। उसमें पहला सवाल था, दशकीय जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समय सीमा क्या है, जिसमें प्रश्नों की तैयारी, कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है। और सवाल नंबर 3, क्या सरकार अलग अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है, और अगर हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसका जवाब जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की तरफ से दिया गया है। पहले सवाल का जवाब है, जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात चरण 1 मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 में 30 दिनों की अवधि में राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार की जाएगी। इसके बाद चरण 2 जनसंख्या गणना
होगी और जनसंख्या गणना फरवरी 2027 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 और 12:12 पर होगी। सिवाय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों में जहां जनसंख्या गणना सितंबर 2026 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 के पहले दिन के 12:12 पर होगी। जनगणना प्रश्नावली को प्रत्येक जनगणना से पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा उपयोगकर्ताओं आदि से प्राप्त सुझावों इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। प्रारूपित जनगणना प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र में पूर्व परीक्षण किया जाता है। जनगणना नियम 1990 के नियम 6 के अनुसार जनगणना प्रश्नावली केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाती है। इसके अलावा तीसरे प्रश्न का जो जवाब दिया गया है वो ये कि जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों से भी सुझाव लिए जाते हैं। यानी जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे उनके वो जवाब नहीं मिले सरकार की तरफ से जो कि मिलने चाहिए थे। यानी सरकार ने सिर्फ गोलमोल जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इन पूरे जवाबों से एक बात जरूर तय हो गई है कि सरकार ने जो वादा किया था जनगणना कराने का या जनगणना को लेकर जो समय सीमा तय की गई थी उस समय सीमा को पूरा करती ना तो सरकार दिखाई दे रही है और ना ही उस समय पर यह जनगणना का काम शुरू होता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी ने सरकार को बुरी तरह से घेर लिया। और अब राहुल गांधी के उसी ट्वीट को लेकर पवन खेरा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, अब जाति जनगणना में भी कर ली ठगी। और इसके बाद से मोदी सरकार एक बार फिर गिर गई है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है या राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है, सरकार की तरफ से इस पर कुछ सफाई आती है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।